ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा के 3 विषय हैं। पहला विषय है, हम किसी भी दिशा में, किसी भी समय और किसी भी स्वर में किस विधि से कार्य को शुरू करें कि हमें 100% सफलता मिले। दूसरा विषय हमारा यह है कि कैसे हम दीर्घजीवी हों, कहें कि हम अधिक से अधिक स्वस्थ हों। और तीसरा हमारा जो विषय है वह यह है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को शिव सर्वरोध्य विज्ञान में वह कौन सी विधि बताई है, जिस विधि के माध्यम से हम प्रतिदिन 72 मिनट 72 मिनट्स 3 घड़ी अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। प्रतिदिन 72 मिनट हम अपने जीवन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। इन 3 अति महत्वपूर्ण विषयों पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। आदरणीय मित्रों, आज मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहा हूँ। पीछे जो 2-3 हमारी चर्चा हुई है वह चर्चाएं भी मेरी अस्वस्थ अवस्था में ही आपके समक्ष मैं ला पाया हूँ। आदरणीय मित्रों, बहुत से मित्र मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, स्वर विज्ञान के संबंध में और अधिक जानना चाहते हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि बातें तो सबसे करना संभव नहीं है, हमने एक ग्रुप बनाया है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। जिन मित्रों को के लिए संभव हो वह उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ सैकड़ों साधक एक दूसरे के सहायक बनेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ग्रुप में जुड़े हुए मित्र जानते हैं। कई प्रकार के उत्तर हमें वहाँ से मिलेंगे। बहुत से सुधीजन आपको असली उत्तर तक ले जाएंगे। दूसरा, मैं भी प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्नों के वहाँ उत्तर दे सकूँ। और चूंकि विषय हमारा एक ही है, आपके प्रश्न दूसरों के लिए भी सहयोगी बनेंगे। प्रश्न आपका होगा, उत्तर मेरे द्वारा या किसी के द्वारा दिया जाएगा। उस उत्तर से सैकड़ों लोग लाभान्वित होंगे। जो विषय हमारे द्वारा YouTube पर लाया जा रहा है, उस ग्रुप में उस विषय से संबंधित ही हम चर्चा करेंगे, अन्यथा कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। ना किसी प्रकार की राजनीतिक चर्चा उस ग्रुप में होंगी, ना किसी जात पात इत्यादि की चर्चा उस ग्रुप में होगी, ना कोई भी मित्र उसमें किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा। हम सभी एक परिवार के सदस्य के रूप में एक दूसरे के केवल उसमें सहभागी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी पीछे बनाया था। वह इस कारण से बनाया था कि बहुत सारे मित्र कहते थे कि आपके वीडियो का हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन नहीं मिलने के 2-3 कारण हैं। या तो आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है चैनल को और बेल आइकॉन नहीं दबाया है। जब हम बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं तो आपको तुरंत हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। कभी जब आप चैनल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ नया वीडियो वहां आया है। दूसरा कारण यह है कि हम चूंकि प्रोफेशनल तरीके से अपने चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ना हम किसी भी प्रकार का अपने चैनल का एडवर्टाइज करा रहे हैं, और ना हम किसी प्रोफेशनल एडिटर से एडिटिंग करा रहे हैं। जो भी हमसे स्वयं से थोड़ा बहुत संभव है वही हम कर रहे हैं। इस कारण से हमारे वीडियो YouTube के एल्गोरिदम में नहीं चढ़ पाते हैं।
इस वजह से बहुत लोगों के सामने से हमारा वीडियो नहीं गुजर पाता है। इस कारण से हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया कि जिन मित्रों को तुरंत हमारा वीडियो देखने की इच्छा है वह उस व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लें। जो भी वीडियो नए अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, उसका लिंक उसी समय व्हाट्सएप चैनल पे प्रेषित कर दिया जाता है। उसका नोटिफिकेशन आपको एक क्षण में उपलब्ध हो जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना दिए हैं ताकि हम किन्हीं मित्रों को, यदि वह साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और उस अभ्यास में उनको नाना प्रकार की परेशानी आ सकती हैं, उसका निराकरण मेरे द्वारा या और सुधीजन जो हमारे ग्रुप में सम्मिलित मित्र हैं, जो परिवार के सदस्य बन गए हैं, उनके द्वारा कोई ना कोई रास्ता सभी का निकलेगा। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, तिष्ठन्नु पवि संस चापी प्राणमा कस्य यन्निजम मनोभंगम कुर्वाण सर्व कार्येषु जीविते। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, यदि कोई मनुष्य खड़े होकर या बैठकर एकाग्र चित्त होकर श्वास ले तो वह हर कार्य में, हर दिशा में, हर समय अपने कार्य में सफलता को प्राप्त होता है। अब यह पूर्ण एकाग्रता के साथ श्वास लेने का क्या मतलब है? आदरणीय मित्रों, हमने बहुत विस्तार से पीछे चर्चा की है। अभी तक श्वासों से संबंधित करीब करीब 52 चर्चाएं हमारी हो चुकी है, जो वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुकी है। 2 हमने प्लेलिस्ट बनाई है। एक प्लेलिस्ट का नाम है शिव सर्वोदय विज्ञान और दूसरी प्लेलिस्ट का नाम है श्वासों का महाप्रयोग। श्वासों का महाप्रयोग हमारी पहली प्लेलिस्ट है, जिसमें करीब हम 7-8 माह पूर्व से श्वासों के कैसे हम अपने श्वासों को साध कर विभिन्न प्रकार के लाभ ले सकते हैं, शारीरिक मानसिक, उस संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की है। दूसरी जो हमारी प्लेलिस्ट है शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से, उसमें हमने स्वर विज्ञान से संबंधित करीब 38 वीडियोज में चर्चा की है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य पूर्ण एकाग्रचित्तता से अपनी श्वासों को भीतर लेता है और तब वह किसी कार्य को शुरू करता है। अब भगवान शिव यहाँ स्वर का चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कौन से स्वर से आप श्वास लेते हैं, चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं या सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं। भगवान शिव यहाँ कहते हैं कि एकाग्रचित्त होकर, पूरी एकाग्रचित्तता के साथ यदि आप श्वास को भीतर ले रहे हैं, वैसी अवस्था में आप किसी भी दिशा में, पीछे हमने चर्चा की है सूर्य स्वर की कौन सी दिशा है, चंद्र स्वर की कौन सी दिशा है। सूर्य स्वर के अंक, दिशा दिन, और चंद्र स्वर के अंक, दिशा और दिन, इन सभी पे हमने विस्तार से पीछे चर्चा की है। भगवान शिव कहते हैं कि यदि आपका जौन स्वर चल रहा हो और उस स्वर से संबंधित सही तत्व बह रहे हों और सही दिशा हो, सही शुभ दिन हो और सही शुभ अंक हो, जौन स्वर बह रहा है उस स्वर से संबंधित, जैसे जब चंद्र स्वर बह रहा हो तो चंद्र स्वर की जो दिशा है
वह है दक्षिण पश्चिम। चंद्र स्वर का जो दिन है वह है सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्र, और उसका जो अंक है वह है सम, 2, 4, 6, 8, 10। कभी जब जीवन में ऐसा संयोग किसी कार्य को करने के समय बने, कभी कभी संयोग बनते हैं ना, कभी कभी दुर्योग बनते हैं, कभी कभी सुयोग बनते हैं। कभी ऐसा जीवन में संयोग बने कि यह सारी चीजें आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं और उसमें सम हो जाएं, वैसी अवस्था में भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वैसे कार्य को बनने से इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उस कार्य को रोक नहीं सकती। यदि वैसी अवस्था में आप किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं या पहले से शुरू है, उसको आज आप फिर से आगे बढ़ाए हैं, तो वह अपनी पूर्णता को निश्चित रूप से उपलब्ध होगा। वैसे ही भगवान शिव यहां कह रहे हैं इसी श्लोक में कि हे देवी, यदि कोई साधक पूर्ण एकाग्र चित्तता के साथ श्वास को भीतर भरे और तब वह किसी कार्य को शुरू करे, तो उस व्यक्ति के उस कार्य को किसी भी दिशा में वह कार्य करने जा रहा हो, पूर्व में जा रहा हो, उत्तर में जा रहा हो, दक्षिण पश्चिम में जा रहा हो, सूर्य स्वर में जा रहा हो या चंद्र स्वर में जा रहा हो, पृथ्वी तत्व बह रहा हो तब जा रहा हो, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व बह रहा हो, वह तब जा रहा हो, किसी भी अवस्था में बस एक ही शर्त पूरी हो कि पूर्ण एकाग्रचित्तता के साथ श्वास भीतर भर रही हो, वैसी अवस्था में किया हुआ कोई भी कार्य 100% अपनी पूर्णता को उपलब्ध होगा। अब यह एकाग्रचित्तता के साथ श्वास लेना क्या है, यही गुत्थी है। आदरणीय मित्रों, आपका पूरा होश, आपकी पूरी त्वरा, आपका पूरा का पूरा चित्त श्वासों पे ठहर जाए। पीछे हमने चर्चा की है कि कैसे हमें 4 अंगुल, 6 अंगुल, 5 अंगुल, 8 अंगुल, 9 अंगुल, 10, 11 और 1 अंगुल श्वास को हम बाहर साध लेते हैं तो उसके क्या लाभ हानि हो सकते हैं, कैसे उन श्वासों को बाहर साधना है, यह मैंने जस्ट इससे पिछली चर्चा में विस्तार से बताया है। भगवान शिव कहते हैं कि एकाग्रचित्तता के साथ श्वास को भीतर भरिए, श्वास को भीतर भरिए। कैसे? श्वास के प्रति कंसंट्रेट कैसे हम हो, कैसे एकाग्रचित हो। श्वास तो दिखती भी नहीं, कब भीतर आई और कब बाहर गई, बस आने जाने का पता चलता है, दिखती तो है नहीं। और जब तक कोई चीज दिखे ना, एकाग्रचित्त कैसे हो सकते हैं उस पर, कैसे कंसंट्रेट हो सकते हैं, यही दुविधा है। अब यहां समस्या यह आ जाती है कि बिना कंसंट्रेट हुए श्वास को यदि आप भीतर ले रहे हैं, उसका कोई मूल्य नहीं। कंसंट्रेट होके यदि आप श्वास ले रहे हैं, उसकी आपको आदत नहीं। और जब आप किसी भी कार्य को करेंगे, किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे, तब आप श्वासों पे कंसंट्रेट कैसे होंगे, एकाग्रचित्त कैसे होंगे, यह तो बड़ा मुश्किल है। इसी गुत्थी को हमें सुलझाना है।
आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है। हमें जो भी अपने जीवन में साधना है, अच्छा साधें बुरा साधें, साधना तो पड़ेगा, साधना तो करनी पड़ेगी। और कितने भी किताबों में हम पढ़ लें, देखें ना, जितनी भी हमारी एजुकेशन है सब तो किताबों में ही है। सब के सिलेबस हमें बुक स्टॉल पे मिल जाते हैं। आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, आप किसी भी विषय को लेके पढ़ाई करें, प्रत्येक विषय की किताबें आपको मिल जाती हैं। उन किताबों को आप घर में अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको ट्यूटर की ज़रूरत होती है, आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की ज़रूरत होती है, आपको अध्यापक की ज़रूरत होती है। जबकि सब कुछ किताबों में लिखा है, आप ही की किताबें हैं, आपने ही किताबें खरीदी हैं, मनुष्य ने ही किताबें लिखी हैं, मनुष्य ने ही किताबें खरीदी हैं, और मनुष्य को ही वह किताबें पढ़नी है, और मनुष्य ही उन किताबों को पढ़ाएगा। जब तक आप पारंगत नहीं हो सकते उस विषय में, जब तक आप दूसरे से उसको नहीं पढ़ेंगे। बुक में कितना भी आप प्रथम पेज से लेके और लास्ट पेज तक पढ़ लें, आपको उसका कोई लाभ नहीं होगा। वैसे ही स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान में प्रत्येक श्लोक में बहुत गहनता छिपी हुई है, बहुत गहनता। एक एक श्लोक बड़ा कीमती है, जो मां पार्वती को भगवान शिव के द्वारा बताया गया है, बड़ा कीमती है। हम कितना भी रट्टा मार ले स्वर विज्ञान का, नहीं बात बनेगी, हमें साधना पड़ेगा। अब यह जो श्वासों की एकाग्रचित्तता है, यह बहुत ही सूक्ष्म खेल है, साधारण सा, बहुत ही सुलभ सा, बहुत ही सहज प्रक्रिया है। लेकिन यह प्रक्रिया असहज भी है। जब तक हम इसको साधेंगे नहीं, तब तक इस सहज सी प्रक्रिया से हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रक्रिया क्या है? जब भी आपने कोई नया कार्य शुरू करना हो, आप शांत बैठ जाएं अपनी रीढ़ सीधी करके। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, यह 3 नाड़ी हैं जिनके माध्यम से हम श्वासों को भीतर लेते हैं। इनको ही हम स्वर कहते हैं। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर, जब हमारे दोनों नाड़ियां बराबर श्वास ले रही हो, और ये तीनों ही नाड़ियां हमारी रीढ़ के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर आई हैं। जब हम रीढ़ झुका के बैठते हैं तो यह नाड़ियां दब जाती हैं। पूरा प्राण इन नाड़ियों के माध्यम से भीतर निग्रह नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आप श्वासों के किसी भी पद्धति से गुजरे, तब आपको रीढ़ बिल्कुल सीधी रखनी है। जैसे ही आप अपनी आती जाती श्वासों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं, उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। यूं तो निरंतर प्राकृतिक रूप से प्राणायाम हमारे भीतर चल ही रहा है। प्राण भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है, पूरक हो रहा है और रेचक हो रहा है। लेकिन जब हम इन्हीं आती जाती श्वासों को प्रज्ञा के साथ लेते हैं, तब वह स्थिति हो जाती है प्राणायाम की।
प्रत्येक श्वास हमारी जब आ रही हो, हम उपस्थित हों, अवेयर हों, प्रज्ञा से भरे हुए हों, समझ से भरे हुए हों। कब श्वास बाहर गई, कब श्वास भीतर आई। इस आती जाती श्वास के प्रति आपको एकाग्रचित होना है। एकाग्रचित होना इसी को कहते हैं। ना आपकी श्वास आपके गैर अनुपस्थिति में, यानी कि जब आप अवेयर नहीं है श्वास के प्रति, वैसा एक भी क्षण ना बीते। जब भी आप कोई भी कार्य शुरू करें, सबसे पहले आंखों को बंद करें, सीधे बैठें, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। अपनी जो उंगलियां हैं, इनको ऐसे फंसा लें आपस में, ऐसे। ताकत नहीं लगानी है, बस इनको फंसा लें ऐसे। एक अंगूठे को दूसरे अंगूठे से दबा लें ऐसे। अपनी छाती के पास दोनों हाथों को ले आएं। आप खड़े हों या आप बैठे हों, आंखों को बंद कर लें। हाथों में ताकत बिल्कुल नहीं लगानी है, एकदम ढीला बिल्कुल हाथों को छोड़ के रखें। अपने पूरे होश को अपनी नासिका के अग्र भाग पर, नासिका का जो द्वार है, उस समय जोन भी आपका स्वर चल रहा है, उस स्वर में, यानी कि उस नासिका के द्वार में अपने पूरे होश को लेके जाएं। जितनी भी श्वास आपके भीतर है, उस श्वास को पूरा बाहर छोड़ें। एक रंच मात्र भी, कण मात्र भी आपके भीतर श्वास बाकी ना बचे। पूरी श्वास को बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही धीमी गति से बाहर छोड़ें। अपनी श्वासों को एक नवजात शिशु समझें, जो अभी अभी मां के उदर से जन्म लिया है और अभी अभी हमने उसकी नाल काटी है। मां के उदर से जब शिशु जन्म लेता है, जब तक हम उसकी नाल नहीं काट देते हैं, तब तक भी वह मां से जुड़ा है, मां के गर्भाशय से जुड़ा है। उस नाल के माध्यम से, अभी भी वह उस नाल के माध्यम से ही भीतर श्वास ले रहा है। जैसे ही हम उस बच्चे की नाल को काटते हैं, तैसे ही प्रथम बार उसका हृदय सक्रिय होता है, उसका लंग्स सक्रिय होता है। पहली बार जीवन में उसको अपनी नासिका से श्वास लेनी पड़ेगी और उस बच्चे को
9 माह तक अपनी नासिका से श्वास लेने की आदत नहीं थी, मुंह से आहार लेने की आदत नहीं थी। श्वासें और आहार दोनों उस गर्भनाल के माध्यम से बच्चा ग्रहण कर रहा था, उसी से उसका डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे ही नाल कटी तैसे ही बच्चे को प्रथम बार एक झटका लगा। बच्चे का 72,000 नाड़ियां जो उसके भीतर व्यवस्थित है, फैली हुई है एक जाल की तरह, शरीर के एक एक कोने में, एक एक कोने तक, वह सभी 72,000 नाड़ियां बाहर से श्वास की डिमांड करती हैं। बच्चे का फेफड़ा पहली बार सक्रिय होता है और श्वास लेने की उसको आदत नहीं है, इसलिए वह झटके के साथ रोता है। और जैसे ही बच्चा रोता है तैसे ही उस बच्चे का एक एक अंग सक्रिय हो जाता है। उस बच्चे की सभी समस्त इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। क्यों सक्रिय हो जाती हैं? एक बार समस्त इंद्रियों का प्राण से बहस हो गई, प्राणों ने आंख से कहा कि यदि हम ना हो तो क्या आप जीवित रह पाएंगी? आंखों ने कहा कि निश्चित, आपसे भला मेरा क्या मतलब। इसी प्रकार से हमारी समस्त इंद्रियां एक अहंकार में भर गई और उन्होंने कहा प्राणों से कि हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो आत्मनिर्भर हैं। नासिका आत्मनिर्भर है, कर्णेंद्रिय आत्मनिर्भर है, घृणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, लिंगेंद्रिय सब आत्मनिर्भर हैं, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्राण ने कहा कि ठीक है, अब हम जा रहे हैं और अब हम कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। और प्राण बाहर चला गया। बाहर जाती श्वास के साथ प्राण तत्व बाहर चला गया और भीतर वापस श्वास आई नहीं। समस्त शरीर की इंद्रियां त्राहिमाम करने लगी। इनका घमंड टूटा, सभी इंद्रियों का घमंड टूटा। सभी इंद्रियों को पता चला कि हम तो वायु के कारण ही सक्रिय हैं। नाहक हमें अहंकार हो गया था। बिना प्राण तत्व के, बिना वायु के हम कोई कार्य कर ही नहीं सकती। कार्य करना तो दुरूह बात है, जीवित नहीं रह सकती। यदि प्राण तत्व बाहर चला जाए, भीतर ना आए, तो कितनी देर आंखें पलक झपक सकती हैं? सब निस्तेज पड़ जाएंगी कुछ ही क्षणों में। सब त्राहिमाम करने लगी। तब प्राण तत्व को उन पर दया आई और प्राण तत्व वापस भीतर आया। भीतर फिर निश्वास के माध्यम से श्वास ली, श्वास का पूरक हुआ, वायु का भीतर प्रवेश हुआ। समस्त इंद्रियों को फिर से जीवन आ गया। सभी ने क्षमा मांगी कि आप ही हमारे प्रधान हैं, आपके कारण ही हमारा अस्तित्व है, हमारे कारण आपका अस्तित्व नहीं है। इसलिए ऋग्वेद में प्राण को अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है
और वायु को इस शरीर का राजा कहा है। एक एक अंग प्रत्यंग हमारा वायु के धक्के से ही सक्रिय है। यदि वायु कुपित हो जाए तो हार्ट अटैक, अंधापन, बहरापन, आर्थराइटिस, 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, जिसमें अपंगता भी 80 प्रकार के रोग में ही गिनी जाती है। 80 प्रकार के वात रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो जब बच्चे की नाल काट दी जाती है तब एक एक इंद्री श्वास के लिए तड़प उठती है, उस प्राण के लिए तड़प उठती है, त्राहिमाम करने लगती है। बच्चा अकस्मात चिल्लाता है और फिर श्वास का पहली बार उसकी नासिका के माध्यम से पूरक भीतर होता है और परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं कि बच्चे ने पहला श्वास लिया। अगर बच्चा ना रोए तो बहुत अधिक देर तक बच्चा जीवित नहीं रह सकता। मां के द्वारा जो उसको ऊर्जा मिली है, कुछ ही समय में वह ऊर्जा निस्तेज हो जाएगी और बच्चा भी निस्तेज हो जाएगा। ऐसा है यह आपकी श्वासें। तो अंगुलियों को फंसा लें, अंगूठे को अंगूठे से दबा लें, अपनी छाती के पास रखें, सीधे बैठ जाएं। अपने पूरे होश को, अपनी पूरी त्वरा को, पूरी अवेयरनेस अपने उस स्वर के अग्रभाग पे, जौन भी स्वर उस समय आपका चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो या सूर्य स्वर चल रहा हो, उसके अग्रभाग पे अपने पूरे होश को, अपनी पूरी अवेयरनेस को ले आएं। एकाग्रचित्तता, कंसंट्रेट हो जाएं अपनी नासिका के अग्रभाग पे। अग्रभाग यह नहीं, द्वार पे। अग्रभाग में गलत कह रहा हूं, क्षमा करें। द्वार पे, द्वार पे, जिस द्वार से श्वास को भीतर आना है, उस द्वार पे वहां कंसंट्रेट हों, एकाग्रचित हों। यही है श्वासों के प्रति एकाग्रचित होना। जब आप अपनी नासिका के द्वार पे पहरेदार की तरह आप उस दरवाजे पे एकदम सतर्क होंगे, तो जैसे ही श्वास भीतर आएगी वह आपकी मौजूदगी में आएगी। अब आप मौजूद हैं, उपस्थित हैं, अनुपस्थित नहीं है। आपकी उपस्थिति में श्वास भीतर प्रवेश करेगी, क्योंकि आप उस दरवाजे पे एकदम अवेयर हैं, पहरेदार की तरह। जिस दरवाजे से श्वास ने भीतर आना है, सबसे पहले आप अपने इस द्वार पे सतर्क होवें, सजग होवें, एकाग्रचित होवें। उसके बाद जैसे ही श्वास भीतर आने के लिए इस दरवाजे पे एंट्री ले, आप श्वास के साथ साथ भीतर जाएं और एक संकल्प लेते हुए जाएं। आज मैं फला कार्य करने जा रहा हूं और उसमें मुझे पूर्ण सफलता मिलेगी। यह किसी से प्रार्थना नहीं करनी है आपने कि हे श्वासों की देवी, हे धन के देवता, हे बारिश के देवता, हे वायु के देवता, हे प्राणों के देवता। किसी की उपासना नहीं करनी है, किसी की प्रार्थना नहीं करनी है। आपको पूरी अवेयरनेस के साथ श्वास का स्वागत करना है और उसी श्वास के साथ भीतर तक जाना है, जहां भी श्वास भीतर जाती है, और वहां तक अपने उस संकल्प को दोहराना है। आज मैं फला कार्य करने जा रहा हूं, उसमें मुझे 100% सफलता मिलेगी। प्रार्थना नहीं करनी है,
संकल्प उठाना है, मिलेगी सफलता। किसी भी दिशा में अब आप जा रहे हो, किसी भी स्वर में जा रहे हो और कोई भी तत्व बह रहा हो, यदि अपनी श्वास के प्रति आप अवेयर हैं, यदि श्वास का एक भी कतरा बिना आपकी एक भी कतरा आपकी बेहोशी में भीतर ना गया हो, आपके होश में ही श्वास भीतर पूरक हुआ हो, श्वास का एक एक कण आपके होश हवास में भीतर गया हो, एकाग्रचित्तता के साथ आप श्वास के एक एक रत्ती रत्ती भर श्वास के एक एक रत्ती रत्ती में अपने होश को बनाए रखे हों और वहां तक बनाए रखे हों जहां तक श्वास भीतर जाती है और वहां से फिर रेचक के लिए वापस लौटती है। उस पॉइंट तक, कहां तक श्वास भीतर जाएगी जहां वह एक क्षण के लिए रुकेगी। वह जो श्वास का कुंभक होगा, स्वाभाविक कुंभक, आपने श्वास को रोका नहीं, श्वास भीतर गई और एक बहुत ही छोटे से क्षण के लिए रुकी और वहां से फिर वापस रेचक के लिए बाहर आई। जब तक रुकेगी नहीं तब तक वापस कैसे मुड़ेगी? आप सीधे आगे दौड़ते हुए वाप पीछे तो नहीं दौड़ सकते, आपको एक बहुत छोटे से क्षण के लिए रुकना पड़ेगा, तभी आप वापस पलट के दौड़ सकते हैं। आप आगे चलती हुई गाड़ी को एकदम से पीछे नहीं चला सकते, आपने 100% ब्रेक लेना होगा, 100% गाड़ी को ब्रेक से रोकना होगा, तभी आप उसको बैक गियर में चला सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं तो आपका गियर बक्सा ही टूट जाएगा। यही आपने करना है, यही श्वासों की एकाग्रचित्तता की बात भगवान शिव मां पार्वती से कर रहे हैं। बड़ी सहज सी बात है लेकिन बड़ी जटिल है। यह श्वासों के साथ आपका भीतर तक जाना ही पूरे होश में, पूरी त्वरा में, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी एकाग्रचित्तता के साथ, यही असंभव हो जाता है, यही संभव नहीं हो पाता है। इतने छोटा क्षण होता है श्वास का, आप 6 से 7 सेकंड में श्वास को भीतर ले लेते हैं, पूरी श्वास को नेचुरली। इतनी देर में भी आपके भीतर 75 विचार उठ जाएंगे और एक भी विचार आपको यदि उठता है इस क्षण में, आपकी एकाग्रचित्तता भंग हो गई। यदि आप इस एकाग्रचित्तता को साध लेते हैं तो फिर कोई सा भी आपका स्वर चल रहा हो, किसी भी दिशा में आपको कार्य करने जाना हो और कोई भी तत्व बह रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रत्येक कार्य सफल होगा। लेकिन यह एक दिन में संभव नहीं है, एक दिन में यह संभव नहीं है। इसके लिए आपको सतत साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करने पड़ेंगे, इसको साधना पड़ेगा, इसी को ध्यान बनाना पड़ेगा, इसी को मेडिटेट करना पड़ेगा, मेडिटेशन बनाना पड़ेगा। आपको अपनी श्वासों के प्रति सजग रहना पड़ेगा, जिसकी तकनीक वही है। आप अपनी हाथों को ऐसे बंद कर लें, उंगलियों को फंसा लें, ऐसे एक अंगूठे को दूसरे अंगूठे से दबा लें, अपनी छाती के पास ले आएं, रीढ़ सीधी रखें और सबसे बेहतर है कि आप खड़े हो जाएं। जैसे ही आपकी रीढ़ थोड़ा सा भी झुकती है,
आप करके देख लें, आपके भीतर 75 विचार उठने शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी है और आप खड़े हैं, जितने आराम की अवस्था में आप बैठेंगे उतना ही आपके भीतर अधिक विचार चलेंगे। इसको आप नोट कर लें और अभ्यास करके देख लें। जितनी आरामदायक अवस्था में आप बैठने की कोशिश करेंगे, जैसे खड़े होने में थोड़ा कष्ट होता है बैठने की अपेक्षा, और लेटने की अपेक्षा बैठने में कष्ट होता है, तो सबसे आरामदायक स्थिति हम लेट के साधन करें, बैठ के करें, खड़े होके करें। भगवान बुद्ध जब श्वासों की माला जप रहे थे, विपस्सना एक एक आती जाती श्वास को देख रहे थे और उनको घटना घट रही थी, अनेकों अनेक अनुभवों से प्रतिदिन भर रहे थे। कभी कभी उनको आलस्य घेर लेता था, विचार घेर लेते थे, तो भगवान बुद्ध खड़े होकर चलने लगते थे। आंखें बंद ही रहती थी, आंख नहीं खोलते थे। श्वासों का जो धागा था उससे अपनी नजरें नहीं हटाते थे। एकाग्र चित्तता तो श्वासों पे ही सध गई है, लेकिन खड़े हो जाते थे उस स्थान से और फिर कुछ कदम चलते थे, चलते चलते ध्यान करते थे। आज भी जब आप बोध गया जाएंगे, जहां भगवान बुद्ध बोधि को उपलब्ध हुए थे, इनलाइटेड हुए थे, आज भी वह पीपल का वृक्ष और उस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के चिन्हों को बनाया गया है, पद चिन्हों को बनाया गया है, कैसे वो ध्यान की अवस्था में चला करते थे। तो सबसे बेस्ट है कि आप खड़े होकर साधना करें प्रतिदिन। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे, 10 घंटे, जितना भी आपके पास समय हो, अपने निजी कार्यों से अलग हटा के, अपने निजी कार्यों से बचा के जो भी समय आपके पास उपलब्ध हो, आप लेट के, बैठ के, खड़े होके साधना करने की कोशिश करें। श्वासों के प्रति एकाग्रचित होने की कोशिश करें। जिस दिन आप अपनी बाहर से भीतर आती हुई श्वास के साथ साथ भीतर तक गति कर गए और उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां से श्वास वापस लौटती है, आपका संकल्प सध गया। इसी की चर्चा भगवान शिव करते हैं कि हे देवी, जो साधक किसी भी दिशा में कोई भी कार्य किसी भी समय शुरू करे, वह केवल एकाग्रचित्तता के साथ श्वास को भरे, उसके प्रत्येक कार्य फलित होते हैं। भगवान शिव ने यहां स्वर की चर्चा नहीं की है कि सूर्य स्वर में होते हैं या चंद्र स्वर में होते हैं। कोई भी स्वर चल रहा हो, किसी भी दिशा में आप कार्य करने जा रहे हो, किसी भी समय जा रहे हो और किसी भी बहते हुए स्वर में जा रहे हो, एक बार यदि आपने यह एकाग्रचित्तता अपने श्वास के प्रति सध गई, आदरणीय मित्रों, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार घटेगा। पहली बार आपको पता चलेगा कि आपकी यह साधारण सी श्वासें कितनी मूल्यवान है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आपके प्राणों से बढ़ के ना कोई आपका मित्र है, सखा है, और ना इन प्राणों से बढ़ के, श्वासों से बढ़ के कोई धन है। यह आपका परम सखा है और परम धन है, परम गोपनीय धन है, गुप्त धन जिसको हम कहते हैं।
यह है स्वर विज्ञान का रहस्य। आदरणीय मित्रों, जो बात आज मैं आपको यह बता रहा हूं, इन्हीं बातों को छिपाया गया है। जब कहते हैं कि स्वर विज्ञान को छिपा लिया गया है, छिपाया कुछ भी नहीं गया है। यह सूत्र तो स्पष्ट लिखा हुआ है स्वरोदय विज्ञान में। यह श्लोक भी स्पष्ट लिखा हुआ है। इस श्लोक को स्वर शास्त्री लोगों को सुनाते भी हैं, इसका अर्थ भी बताते हैं, लेकिन ना तो उनको पता है इसके असली अर्थ का। और जब उनको ही ना पता है, जब टीचर को ही ना पता है, तो स्टूडेंट को कहां से पता होगा? यही है रहस्य। मैं आपसे जो वादा किया था जब हम इस सीरीज को शुरू किए थे कि कुछ भी आपसे छिपाऊंगा नहीं, अब मैं उन रहस्यों पर से धीरे धीरे पर्दा उठा रहा हूं। एक एक सूत्र अति महत्वपूर्ण है। एक एक सूत्र आपके लिए अति सहज है। किसी भी प्रकार से आप अपने स्वर को साध लें, आप पूर्णता तक पहुंच जाएंगे। यदि आपने अपने श्वासों के प्रति एकाग्रचित्तता को साध लिया, एक भी श्वास, प्रतिदिन सुबह उठते से ही सबसे पहला संकल्प तो यही हो कि देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। उसी स्वर को भीतर भरें और संकल्प लें कि आज मैं संकल्प लेता हूं कि एक एक श्वास के प्रति सजग रहूंगा। और फिर उस संकल्प को पूरा दिन अपनी स्मृति में रखते हुए उसका पालन करें। एक एक श्वास के प्रति सजग रहें। और यही एक एक श्वास जब मैं विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज पर चर्चा करना शुरू करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि सच में ही यह श्वास कितने महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा विज्ञान भैरव तंत्र श्वासों का ही खेल है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, मारुतम बंधित्वा तू सूर्य बंध्यते यदि अभ्यासात जीवते जीव सूर्य कालेशपि वंचिते। भगवान शिव कह रहे हैं, यदि सक्रिय नाड़ी में प्राण को रोका जाए तो इस अभ्यास के करने से पिंगला नाड़ी सशक्त होती है और आप दीर्घायु बन जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, यदि प्राण को रोककर साध लिया जाए तो उससे पिंगला नाड़ी सशक्त बनती है और मनुष्य दीर्घजीवी बनता है। मैंने पीछे कहा था ना कि यदि पूरा दिन हमारा चंद्र स्वर चले और रात्रि में सूर्य स्वर चले, इस स्थिति को यदि हम साध लें तो वैसा मनुष्य दीर्घजीवी हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम सूर्य स्वर को रोक लेते हैं और चंद्र स्वर को हम चलने देते हैं, सूर्य स्वर यानी कि प्राण, यहां जो इस श्लोक में प्राण की चर्चा भगवान शिव ने की है कि हे देवी, यदि प्राण को रोक लिया जाए, प्राण का कुंभक कर लिया जाए, वैसी अवस्था में साधक प्राण का कुंभक कर ले तो वह दीर्घजीवी बन जाता है।
वह बहुत लंबे समय तक जीने वाला, यानी कि वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है, सभी रोग उसके छट जाते हैं, निरोग हो जाता है और सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों पे ऐसे व्यक्ति का आधिपत्य हो जाता है जिसने अपने श्वास को इस प्रकार से साध लिया हो। आदरणीय मित्रों, 24 घंटे में प्रत्येक 2.5 घड़ी यानी कि 20 बार, 24 घंटे में 24 बार हमारे स्वर परिवर्तित होते हैं यदि हम स्वस्थ हैं। 2.5 घड़ी हमारा सूर्य स्वर चलता है, 2.5 घड़ी हमारा चंद्र स्वर चलता है। यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। हमारे शरीर को जब हमारा सूर्य स्वर चलता है तब हमारे शरीर में प्राण तत्व प्रबल होता है, क्योंकि जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है हमारा बायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और हम प्राण तत्व से भर जाते हैं। जब हमारा चंद्र स्वर चलता है तो हमारा दाहिना मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। सुबह सूर्योदय से लेकर और रात्रि सोने तक कोई ऐसा मनुष्य है जिसको मानसिक शक्ति की अनिवार्यता ना होती हो? आपके जितने भी कार्य हैं सूर्योदय से लेकर और रात्रि सोने जाने तक, आपके सभी कार्यों में आपको मन की शक्ति की अनिवार्यता होती है। प्राण शक्ति तो डायरेक्ट सूर्य से उस समय मिल ही रही है। दिवस में सूर्य तो उगा हुआ है, प्राण शक्ति तो यूं भी आपका रोवां रोवां सूर्य से ग्रहण कर रहा है। आपको पूरे दिन में सर्वाधिक यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो वह है मानसिक शक्ति की। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आपका मन ना हारे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे। जब आप किसी भी लड़ाई में मानसिक रूप से अपने घर बैठे बैठे कमजोर हो जाते हैं तब यह तय हो जाता है कि आप उस लड़ाई को हारेंगे। चाहे वह युद्ध हो, चाहे वह केस मुकदमा हो, यानी कि कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, आप हारेंगे। इसलिए कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पूरे दिवस में सूर्य की शक्ति तो मिल ही रही है, कोई अनिवार्यता है मानसिक शक्ति की। चंद्र स्वर से आप पूरा दिन श्वास लेवें, ऐसी अवस्था में आपका दाहिना मस्तिष्क सक्रिय रहता है और मन के तल पे आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब आप मन के तल पे स्ट्रांग होते हैं तो पूरे दिवस में सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक आपको किसी भी कार्य में पराजित नहीं किया जा सकता। अब भगवान शिव यहां भी कोई तत्वों का चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई तिथि और दिशा का चर्चा नहीं कर रहे हैं। केवल आपने इतना साध लेना है कि पूरा दिन आपका चंद्र स्वर चले, फिर कोई भी तिथि हो, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, कोई भी वार हो, कोई भी दिवस हो, कोई भी दिशा हो और कोई भी अंक हो, आपको फिर कोई फिक्र नहीं करनी है। बस आप तो केवल इतनी फिक्र कर लीजिए कि आपका चंद्र स्वर पूरा दिन बह रहा हो और जैसे ही सूर्यास्त हो तैसे ही आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाए। ऐसा नहीं कि फिर रात्रि में भी आपका चंद्र स्वर ही बहता रहे। तो ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो साधक है, हे देवी, वह दीर्घजीवी हो जाता है।
चूंकि आपको पूरे दिन में मानसिक शक्ति की जरूरत होती है। मन के तल पे आप बहुत सशक्त होते हैं, और जब आप मन के तल पे सशक्त होते हैं और दिवस में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, चूंकि आपने सूर्य स्वर को चलने नहीं दिया, तो पूरा दिन आप शीतल और शांत अवस्था में रहेंगे। और जब भी हम शीतल और शांत अवस्था में होते हैं, तब हम ना तो कोई अपराध कर सकते हैं, तब हम ना किसी से ईर्ष्या कर सकते हैं, तब हम ना किसी पे अहंकार जता सकते हैं, तब हम ना किसी से द्वेष कर सकते हैं। जो द्वेष करने में, ईर्ष्या करने में, अहंकार करने में, क्रोध करने में हमारी ऊर्जा का व्यय होता है, वह ऊर्जा हमारी स्टोर हो गई। और जब हम किसी भी प्रकार का वैमनस्य किसी से नहीं रखते हैं, हम सबके प्यारे बन जाते हैं। फिर हमारा कोई कार्य भी नहीं बिगड़ता। प्लस हम मन के तल पे इतने स्ट्रोंग है कि जो भी संकल्प हम उठा लेंगे, वह कार्य हमारा पूर्णता को उपलब्ध होगा। हम जिस कार्य में भी घर से निकलेंगे संकल्प के साथ, मन की शक्ति के साथ, कि आज मैं इस कार्य को करके ही रहूंगा, उस कार्य को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हर प्रकार से स्ट्रोंग हो जाएंगे। जब आप शरीर से, मन से और धन से, तीनों चीजों से सशक्त हो जाएंगे, तो कोई चिंता नहीं रहेगी। हमारा शरीर गलता है चिंता से, हमारा शरीर गलता है क्रोध से, हमारा शरीर गलता है ईर्ष्या से। देखते हैं, हम दिन भर में 10 बार क्रोध यूं ही नॉर्मली कर जाते हैं, स्वाभाविक रूप से। छोटी छोटी चीजों में हम क्रोध कर जाते हैं। यदि आपका चंद्र स्वर निरंतर पूरे दिवस में बहता रहे, क्रोध उठ ही नहीं पाएगा, क्रोध को उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। मन के तल पे आप स्ट्रोंग होंगे, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इत्यादि आपका है नहीं। शरीर में जितनी भी ऊर्जा संचित है, वह ऊर्जा आपकी स्टोर है। उस ऊर्जा को, जिस कार्य को भी आप करेंगे, उसी के प्रति एकाग्रचित होकर उस कार्य को आप पूरा करेंगे। पूरे शरीर की ऊर्जा उसी संकल्प को पूरा करने में लगेगी जो आज आपने सुबह सुबह कार्य करने का संकल्प लिया है। आपके कार्य भी सिद्ध होंगे, आप सबके प्यारे भी होंगे, और जब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई कलुषता नहीं होगी, आप दीर्घजीवी भी होंगे। आदरणीय मित्रों, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। तीसरी बात हमारी रह गई। आज हमने 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तीसरे प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। वह तीसरा प्रश्न हमारा क्या था? कैसे हम 72 मिनट प्रतिदिन 3 घड़ी अपनी जो हमारी आयु है उसमें प्रोन्नति करें, उसको बढ़ाएं। इस विषय पर हम अगली चर्चा में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।